हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ आपने ये सुनी है? मैं तो हैरान हो गई थी सुन के। टाइटल है, न्यूज़ है, नमाज पढ़ने पर ही रोक लगा दी और करो दंगे, फ्रांस से 57 देश परेशान। अब ये जो मैं सोच रही हूँ वही बोल रहे हैं। देखते हैं भैया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ यूरोपीय देशों में अब धीरे धीरे आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। हम ये देख सकते हैं कि कैसे फ्रांस में भड़के दंगों के बाद अब पूरे यूरोप में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ तेजी से आवाज उठाई जा रही है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले खूब लिबरल बने इन यूरोपियन देशों के लोगों को अब समझ में आ चुका है कि अगर उन्होंने युद्ध से ग्रस्त मुस्लिम देशों के शरणार्थियों को अपने देशों में पनाह दी तो आगे जाकर उनका देश भी जल उठेगा। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से अपने देश में मौजूद कट्टरपंथ के खिलाफ तेजी से सक्रिय होती फ्रांसीसी सरकार अब एक काफी नए ऑर्डर को लागू करने वाली है, जिसके बाद फ्रांस में मौजूद मुस्लिम समुदाय को और भी ज्यादा पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन दंगों ने फ्रांस समेत पूरे वेस्टर्न सोसाइटी को काफी ज्यादा हैरान कर दिया है। और यही वजह है कि अब ये देश अपने देशों में मुस्लिम समुदाय में मौजूद कट्टरपंथ को खत्म करने के लिए हर कड़े कानून लाने की तैयारी में जुट चुके हैं। दरअसल दोस्तों, फ्रांस अपने देश में जिस नए कानून को लागू करने की तैयारी में है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकेगा। इतना ही नहीं, बल्कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने जाते हैं और फिर अचानक से विरोध करने लग जाते हैं, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यहाँ पर फ्रांस की सरकार का कहना है कि जो भी नमाज या धार्मिक कार्यक्रम करने हैं उसके लिए फ्रांस में मस्जिद मौजूद है, तो फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने का क्या मतलब बनता है। यही वजह है कि अब फ्रांसीसी सरकार इस घटना पर पूरी तरह से रोक लगाने पर आ चुकी है, और अगर इस नए कानून के बाद किसी ने भी कानून को तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस तरह के कानून फ्रांस अपने देश में इसलिए भी लागू करना चाहता है ताकि वह अपने देश का लिबरल फैब्रिक बरकरार रख सके, वरना कई कट्टरपंथी विचारधारा के लोग फ्रांस में जानबूझकर धार्मिक अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसके फ्रांस सख्त खिलाफ है। बता दें कि फ्रांस दुनिया के उन कुछ गिने चुने ऐसे देशों में से एक है जहां पर कोई भी ब्लास्फेमी कानून मौजूद नहीं है। मतलब फ्रांस में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर सकता है और उसे क्रिटिसाइज भी कर सकता है, जबकि इस्लामिक देशों में इस निंदा पर मौत की सजा दे दी जाती है। साथ ही कई बार तो इस निंदा के मामले कोर्ट या पुलिस तक पहुंचते भी नहीं, बल्कि लोग इकट्ठा होकर ही कई ऐसे भयानक कदम उठा लेते हैं जिनसे मानवता शर्मसार हो जाए। ऐसे में जब फ्रांस, जहां पर 12% मुस्लिम जनसंख्या मौजूद है, जो किसी भी यूरोपियन देशों में सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि फ्रांस की तरफ से इस तरह के कानून लाना गलत होगा, क्योंकि फ्रांस में हुए दंगों से ये बात साफ हो चुकी है कि अगर उन्होंने अपने देश में मौजूद कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए तो आगे जाकर फ्रांस के हालात भी सीरिया और इराक जैसे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस अब सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने जा रहा है, लेकिन किसी भी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस पर उंगली नहीं उठाई गई। जबकि अगर ऐसी ही घटना कोई भारत में होती तो दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में जुट जाते। खैर, अब इन यूरोपियन देशों को अपनी पॉलिसीज का बुरा अंजाम मिलना शुरू हो चुका है और इसीलिए इन्हें सच्चाई समझ में आ गई कि जब तक युद्ध, दंगे और आगजनी एशिया और मिडिल ईस्टर्न देशों तक सीमित है, तब तक ये देश लिबरल विचारधारा की बात करते थे। पर जैसे ही ये घटना इनके दरवाजे तक पहुंची, बिल्कुल वैसे ही सभी यूरोपियन देशों को इस तरह के कड़े कानून पूरी तरह से लॉजिकल लगने लगे। इससे हम कई पश्चिमी देशों और बड़े ग्लोबल मीडिया आउटलेट की हिपोक्रेसी को भी आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि फ्रांस गवर्नमेंट अपने देश में जो कानून लाने जा रही है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तो जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से मैक्रोन दंगों को देखकर हैरान हो गए, अब इस बात की उम्मीद काफी कम नजर आ रही है कि फ्रांस इन कड़े कानूनों से जरा भी पीछे हटेगा। बता दें कि कट्टरपंथ के खिलाफ कदम उठाने में अब फ्रांस अकेला नहीं है, बल्कि स्वीडन और इटली जैसे देश भी अपने देश में मौजूद मुस्लिम समुदाय पर प्रतिबंध लागू करने जा रहे हैं ताकि वह कट्टरपंथी विचारधारा पर पूरी तरह से काबू पा सके। आपको बता दें कि हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने देश में एक नए ड्राफ्ट को पेश किया था ताकि वह भी फ्रांस की तरह ही अपने देश में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सके। साथ ही कई ऐसी फैक्ट्रियां और बिल्डिंग मौजूद है जिनके खाली होने की वजह से वहां पर कई लोग नमाज पढ़ने के लिए गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने लगे, वह भी बिना इटली की सरकार को जरा भी भनक लगे। ऐसे में अब इटली और स्वीडन जैसे देशों की सरकार भी फ्रांस का पूरा समर्थन कर रही है और खुद अपने देश में भी कई ऐसे कानून लाने की तैयारी में जुटी है ताकि मुस्लिम समुदाय में मौजूद कट्टरपंथ
प्रतिबंध को पूरी तरह से खत्म किया जा सके और ये देश अपनी लिबरल फैब्रिक को बचा सके। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से आज यूरोपियन देश सड़क पर नमाज और ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहे हैं, क्या भारत को भी इस तरह के कानून अपने देश में बनाने चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। तो वो कह रहे थे ना ये इनकी हिपोक्रेसी है, तो मेरे हिसाब से हिपोक्रेसी नहीं है, क्योंकि अगर हिपोक्रेसी होती तो वो किसी और रिलीजन के लोगों को, मुस्लिम्स को अपने देश में ऐसे खुला, मतलब जैसे कहते हैं ना, दरवाज़ा या आर्म्स फैलाकर वेलकम नहीं करते जिस तरह से इन्होंने किया है। ये सिचुएशन इसलिए हुई क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इस टाइप की सोच भी हो सकती है। जब उन्होंने अब खुद एक्सपीरियंस किया ये सब, तब उनको धक्का लगा और उन्हें पता चला कि ओ माय गॉड, ऐसा भी कोई सोच सकता है, ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। और इंडिया उसी को फेस कर रहा था, पर उनको ये बात की समझ नहीं आ रही थी। अब खुद फेस किया है तो अब ये जागे हैं। और जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये बहुत एक अच्छी बात हुई है, क्योंकि अब दे विल अंडरस्टैंड कि इंडिया की सिचुएशन क्या थी। ये मतलब देखिए, पॉइंट ये है कि उन्होंने खुलेआम से हाथों से बोला आइए 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 आइए, आ गए। उनको कभी ये रियलाइज़ नहीं होता कि लोग जो हैं एंटी फ्रांस ही हो जाएंगे। जब उन्होंने देखा कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको शरण दी हुई है, उन्होंने थैंकफुल और कंट्री को उड़ा रहे हैं। जहाँ जिस कंट्री में नहीं आए, जिस नई कंट्री में आए, उसको अपनाने की जगह उनके लिए अपने रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अपने देश से, जिसने उनको जगह दी। जब वहां अपने एक्चुअल देश को छोड़ के आना चाहते थे, इस देश ने उनको जगह दी। जबकि उनको कोई, और तुम्हारा रिलीजन डिफरेंट, तुम्हारा कल्चर डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट, फिर भी तुमको बोला आ जाओ। और उसके बाद तुम क्या कर रहे हो? तुम वही आके देश को जला रहे हो और अपने रिलीजन के नाम कोई भी लॉजिकल इंसान कहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, देखा जाए इनका माइंडसेट ऐसा क्यों है, इनका ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं है। हमने तुम्हें आने के लिए दिया, तुम्हें इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसके बाद भी तुम एंटी फ्रांस हो रहे हो, क्यों? कौन इनके पीछे है जो गलत बातें बता रहा है, गलत एजुकेशन दे रहा है, क्या है वो सब अब चेक होगा। तो साथ में रूल्स लगेंगी, ऐसा नहीं कर सकते, गलत है। पहले अलाउ कर देते थे, मगर जब तुम्हारा ये बिहेवियर देख रहे हैं तो बोल रहे हैं गलत है। उनको समझ में आ रही है कि वो जो इकट्ठे हो रहे हैं वहां पे गलत चीजों, गलत बातें हो रही हैं, जिसकी वजह से इस टाइप की दिमाग बन रहा है। तभी वो कह रहे हैं मेक श्योर करेंगे एजुकेशन चेक हो, जहाँ पे पहले कंट्री आए, उसके बाद एनीथिंग एल्स। और अब जो इन्होंने स्टेप लेना है, जो लग रहा है कि ऑलमोस्ट यस ही हो गया है, कि अब ये नहीं कि आप जहाँ मर्जी नमाज पढ़ने बैठ जाओ, आपके लिए मॉस्क हैं, वो जगह है पूजा टाइप की, तो आप वहीं पे आप नमाज पढ़ोगे। अब वो, और देखो इंडिया में भी कई बार हमने ऐसी न्यूज़ भी सुनी है कि भैया बस रोक के, याद है आपको, एक हमने वीडियो की थी, बस रोक दी, मुझे लगा पता नहीं क्या, बाद में पता चला कि वहाँ भी नमाज पढ़ रहे थे। फिर एक न्यूज़ थी, पता नहीं किसी ऑफिसर के घर के बाहर कोई नमाज पढ़ने लग गया, सड़कों पे पढ़ने लग जाते हैं। तो वही प्रॉब्लम इंडिया भी फेस कर रहा है। तो वही होना करेगा, होगा कि भैया अगर आपने करना है तो उसके लिए एक जगह है प्रॉपर, वहां पे करो आप लोग। अब ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान अपने रिलीजन के लिए प्रे करने लग जाए हर जगह पे, तो ऐसा तो नहीं होता। वही तो है, तो वही बात कर रहे हैं। पर दिस इज जस्ट अमेजिंग कि अब खाली यही नहीं कह रहे हैं, इटली और स्वीडन भी इस टाइप के स्टेप्स लेंगे। तो देखते हैं, इससे थोड़ा बेटरमेंट होएगी, पर देखते हैं कि और क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। खासकर तो एजुकेशन पे देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एजुकेशन में कहाँ पे गेट टुगेदर होके क्या बातें हो रही हैं, क्या सिखाया जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।